कभी सोचा है कि ये जो थकान है, मीठा खाने की क्रेविंग होती रहती है या वजन जो कम ही नहीं होता, क्या हो अगर ये सब अलग-अलग प्रॉब्लम हो ही नहीं? क्या हो अगर इन सब का एक ही कॉमन दुश्मन हो? आज हम उसी छिपे हुए दुश्मन की बात करने वाले हैं, जो हमारी सेहत से जुड़ी कई आम परेशानियों की असली जड़ हो सकता है। हम सबको लगता है कि हम अपने शरीर को अच्छी तरह समझते हैं, है ना? लेकिन क्या सच में ऐसा है? अक्सर इन लक्षणों को हम नॉर्मल मानकर बस इग्नोर कर देते हैं। लेकिन असल में ये सभी एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, एक ही मूल कारण की तरफ। ये कहानी है जेसी एनचॉस्की की। जब वो सिर्फ 19 साल की थीं, तो एक झरने से कूदने की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। इसके बाद सालों तक वो एक अजीब सी मेंटल फॉग, मतलब एक धुन सी महसूस करती रहीं। फिर एक दिन उन्होंने बस अपनी बाह पर एक ग्लूकोज मॉनिटर लगाया और जो रिजल्ट सामने आए, उन्होंने सब कुछ बिल्कुल बदल कर रख दिया। तो चलिए अब इस छिपे हुए दुश्मन को थोड़ा करीब से जानते हैं। जेसी ने यह देखा कि जब भी वो कुछ मीठा खाती, जूस पीती या कभी-कभी तो सिर्फ स्ट्रेस में भी होती, तो उनके खून में ग्लूकोज का लेवल तेजी से ऊपर जाता था। और जैसे ही ये लेवल ऊपर जाता, उन्हें थकान, मीठा खाने का मन और फोकस करने में दिक्कत होने लगती। इसी उछाल को ग्लूकोज स्पाइक कहते हैं। अच्छा, इसको ना एक आम के उदाहरण से समझते हैं। बड़ा सिंपल है। सोचिए, जब आप पूरा का पूरा आम खाते हैं ना, तो उसमें जो फाइबर होता है ना, वो एक तरह से गेट कीपर का काम करता है। वो चीनी को धीरे धीरे आराम से ब्लड में जाने देता है। लेकिन जैसे ही आप उसका जूस पीते हैं, तो क्या होता है? सारा फाइबर तो निकल गया, अब कोई गेट कीपर नहीं है, तो चीनी सीधा एक झटके में बाढ़ की तरह आपके खून में घुस जाती है। यही है सारा खेल। तो टेक्निकली ग्लूकोज स्पाइक तब होता है जब 1 घंटे के अंदर ही आपके खून में ग्लूकोज का लेवल 30 पॉइंट से ज्यादा बढ़ जाए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई शांत नदी बह रही हो और उसमें अचानक से बाढ़ आ जाए, और ये बाढ़ हर बार आपके शरीर के अंदर तबाही मचाती है। और ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ कुछ लोगों के साथ होता है। ये बहुत बहुत ही आम है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में 20 हेल्दी लोगों में से 16 का ग्लूकोज लेवल सिर्फ एक कटोरी कॉर्नफ्लेक्स और दूध खाने के बाद उस लेवल पर पहुंच गया जो आमतौर पर डायबिटिक मरीजों में देखा जाता है। सोचिए, 80% लोग। तो सवाल यह है कि इन स्पाइक से नुकसान क्या होता है? सच कहूं तो बहुत बड़ा नुकसान। हर बार जब ग्लूकोज स्पाइक होता है, तो ये आपके शरीर के अंदर 3 तरह की छिपी हुई आग लगाता है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये कैसे होता है। पहली आग का नाम है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जरा एक भाप के इंजन की कल्पना कीजिए जिसमें आपने जरूरत से ज्यादा कोयला झोंक दिया हो। क्या होगा? इंजन हांफने लगेगा और चारों तरफ काला धुआं छोड़ने लगेगा। बिल्कुल यही होता है हमारे सेल्स के साथ। जब उनमें एकदम से बहुत ज्यादा ग्लूकोज पहुंचता है, तो वो फ्री रेडिकल्स नाम का कचरा छोड़ने लगते हैं। ये कण हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं और थकान से लेकर दिल की बीमारी और कैंसर तक का कारण बनते हैं। दूसरी आग है ग्लाइकेशन। जैसे टोस्टर में ब्रेड सिककर ब्राउन हो जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही ज्यादा ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं को अंदर से पकाता है, जिससे वो सख्त और बूढ़ी हो जाती हैं। इसी से त्वचा पर झुर्रियां पड़ती हैं, मोतियाबिंद होता है और याददाश्त भी कमजोर होती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, फ्रुक्टोज जो फलों और मीठी चीजों में होता है, वो ग्लूकोज से 10 गुना तेजी से ये काम करता है। और तीसरी आग इंसुलिन से जुड़ी है। जैसे ही खून में ग्लूकोज बढ़ता है, इंसुलिन नाम का एक हार्मोन भाग कर आता है और उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को उठाकर हमारे फैट सेल्स में जमा कर देता है। ये बिल्कुल टेट्रिस के खेल जैसा है, जहां ब्लॉक ऊपर से गिरते जा रहे हैं, जमा हो रहे हैं, पर उन्हें हटाने का कोई तरीका ही नहीं है। जब तक खून में इंसुलिन का लेवल हाई है, तब तक शरीर जमा हुई चर्बी को जला ही नहीं सकता और वजन कम करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस कहानी का अंत बुरा नहीं है, क्योंकि इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन भी है। और इस सॉल्यूशन के लिए आपको अपना फेवरेट खाना छोड़ने या घंटों जिम में पसीना बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने खाने का तरीका बदलना है। यहाँ कुछ सबसे आसान और असरदार तरीके दिए गए हैं। अपने खाने की शुरुआत सब्जियों से कीजिए। खाने से ठीक पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सिरका मिलाकर पीजिए। खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट चलिए। और हाँ, कभी भी रोटी या चावल जैसे कार्बोहाइड्रेट को अकेला मत खाइए। हमेशा उनके साथ घी, दही या दाल जैसा कोई प्रोटीन या फैट जरूर शामिल कीजिए। और ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि आप एक ही खाना खा रहे हैं, बिल्कुल सेम,
बस खाने का ऑर्डर बदल दिया तो ग्लूकोज स्पाइक 73% तक कम हो सकता है। बस इतना करना है कि रोटी का पहला निवाला लेने से पहले थोड़ी सब्जी खा ली, बस। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये असली लोगों के असली रिजल्ट्स हैं। बर्नाडेट ने सिर्फ अपने खाने का ऑर्डर बदला और सालों बाद उन्हें अच्छी नींद आने लगी। गुस्तावो ने बाहर खाने से पहले घर पर ब्रोकली खानी शुरू की और उनका वजन कम हो गया। मारी ने ज्यादा कैलोरीज खाईं, लेकिन सही तरीके से, और उनका एनर्जी लेवल दिन भर स्टेबल रहने लगा। तो अगली बार जब सुबह उठते ही थकान लगे, या दोपहर में नींद आए, या मीठा खाने का जोरदार मन करे, तो ये मत सोचिएगा कि ये आपकी विल पावर की कमी है। नहीं, ये आपका शरीर है जो आपको एक सिग्नल दे रहा है। वो बता रहा है कि आपका ग्लूकोज लेवल ऊपर नीचे हो रहा है। और अब आप जानते हैं कि इस सिग्नल को कैसे सुनना है। जैसी ने उस ग्लूकोज मॉनिटर से अपने शरीर की भाषा को समझा, वैसे ही अब ये जानकारी आपका मॉनिटर है। असली बदलाव किसी लैब में नहीं होता, वो हमारी प्लेट में होता है। इसकी शुरुआत अगले सोमवार या पहली तारीख से नहीं होती, इसकी शुरुआत होती है आपके अगले मील से। तो आज अपने अगले खाने में इनमें से कोई एक तरीका आजमा कर देखिए। क्या पता अगली कहानी आपकी हो।